गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे whom इन पास्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस। whom से क्वेश्चंस पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं जो कि निगेटिव होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे whom इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। whom इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है निगेटिव। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले whom रहेगा, whom के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। पहले whom, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। whom did they not call, whom did they not call। देखो पहले whom आ गया है, इसके बाद डिड आया है, फिर सब्जेक्ट है दे, नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कॉल। whom did they not call, उन्होंने किसे नहीं बुलाया, उन्होंने किसे नहीं बुलाया। whom did he not ask, whom did he not ask, उसने किससे नहीं पूछा, उसने किससे नहीं पूछा। whom did they not invite, whom did they not invite, उन्होंने किसे आमंत्रित नहीं किया, उन्होंने किसे आमंत्रित नहीं किया। whom did we not search, whom did we not search, हमने किसे नहीं खोजा, हमने किसे नहीं खोजा। तो हमने whom से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में जान लिया है। पहले हम whom रखते हैं, फिर डिड रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, नॉट रखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखते हैं हम whom का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। whom का प्रयोग अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम whom रखेंगे। whom के बाद बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब में आईएनजी, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। पहले whom, बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में आईएनजी, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। जो बाज या बर है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यदि सब्जेक्ट आई है, ही सी इट है, किसी का नाम एक वचन है तो बाज रखते हैं। यदि सब्जेक्ट आई है, ही सी इट है, किसी का नाम एक वचन है तो बाज रखते हैं। यदि सब्जेक्ट यू बी दे और प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट यू बी दे और प्लूरल है तो हम बर रखते हैं। अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सबसे पहले whom वर दे नॉट कॉलिंग, whom वर दे नॉट कॉलिंग, वे किसे नहीं बुला रहे थे, वे किसे नहीं बुला रहे थे। whom was he not asking, whom was he not asking, वह किससे नहीं पूछ रहा था, वह किससे नहीं पूछ रहा था। whom were they not inviting, whom were they not inviting, वे किसे आमंत्रित नहीं कर रहे थे, वे किसे आमंत्रित नहीं कर रहे थे। whom were we not searching, whom were we not searching, हम किसे नहीं खोज रहे थे, हम किसे नहीं खोज रहे थे। तो whom को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हमने बड़ी आसानी से सीख लिया है। अब हम देखेंगे whom इन पास्ट परफेक्ट टेंस। whom इन पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है निगेटिव। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चूंकि हम whom से क्वेश्चंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आएगा whom के बाद में हेड आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। पहले whom, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदरवाइज और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं whom had they not called, whom had they not called, वे किसे नहीं बुला चुके थे, वे किसे नहीं बुला चुके थे। whom had he not asked, whom had he not asked, वह किसे नहीं पूछ चुका था, वह किसे नहीं पूछ चुका था। whom had they not invited, whom had they not invited, वे किसे आमंत्रित नहीं कर चुके थे, वे किसे आमंत्रित नहीं कर चुके थे। whom had we not searched, whom had we not searched, हम किसे नहीं खोज चुके थे, हम किसे नहीं खोज चुके थे। तो हमने whom से पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे बनाते हैं आसानी से सीख लिया है। अब हम देखेंगे whom इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस निगेटिव। whom से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें whom रखना है,
whom के बाद हेड रखना है, हेड के बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस या फॉर और फिर टाइम। पहले हम whom रखेंगे, फिर हेड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, बीन रखेंगे, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस या फॉर में से कोई एक शब्द आएगा, फिर टाइम। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। whom had they not been calling since morning, whom had they not been calling since morning, सुबह से वे किसे बुला रहे थे, सुबह से वे किसे बुला रहे थे। whom had he been asking for 2 days, whom had he been asking for 2 days, 2 दिन से वह किससे पूछ रहा था, 2 दिन से वह किसे पूछ रहा था। whom had they been inviting since Monday, whom had they been inviting since Monday, सोमवार से वे किसे आमंत्रित कर रहे थे, सोमवार से वे किसे आमंत्रित कर रहे थे। whom had we been searching for 2 days, whom had we been searching for 2 days, 2 दिन से हम किसे खोज रहे थे, 2 दिन से हम किसे खोज रहे थे। तो आपने whom के प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लिया है। आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।